Good evening, sir. 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 Good evening, beta. Good evening. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. वेबिनार हो गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो एनर्जाइज होना चाहिए आप लोगों को। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, इसमें हमारा क्या है? अच्छा, बैकग्राउंड मेरा ऐसे चेंज हो गया कैसे? हाँ, क्या रे? बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा रे? Sir, apply background effect में होगा। सर अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट्स में चले जाइए। अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट ना, कहाँ गया बैकग्राउंड इफेक्ट? फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग से ऊपर ना। अच्छा अच्छा, हाँ Sir, ये सबसे नीचे सर आएगा। हटा Last दिया पे है, करो sir. सर लास्ट में नहीं, नहीं। आकाश वाला। बिना बैकग्राउंड के नहीं, अच्छा लगता आकाश है। वाला लास्ट में सर ये। लास्ट में है सर, लास्ट में। हाँ, लास्ट में रह रहे सर हैं। अप्लाई। हाँ, अप्लाई कर दिया, हो गया बेटा। हाँ, अब से ये Yes, है sir. सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये बैकग्राउंड लगाना जरूरी होता है। हाँ बेटा, जब कुछ ये 3D दिखाना है, मॉडल दिखाना है, तब हटा सकते हो, अदरवाइज करना। आप लोग तो 3D का अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, है ना? अच्छा, इसमें हाँ, अच्छा, आज बेटा आप लोग का इसका बाद वाला पीरियड है नहीं, है नहीं ना? नो सर। सर नहीं है। ठीक है, चलो, कुछ डाउट रहने से डाउट पूछ लेना बेटा, ठीक है ना? मेरे भी शायद उस क्लास फ्री है, ठीक है? तो हमारा सर नया टॉपिक पढ़ाओगे आज? हाँ, टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा नया बेटा, हर दिन पढ़ोगे बेटा। सिलेबस तो कंप्लीट, ये पूरा सिलेबस पढ़ना है ना, जेई का सिलेबस। क्या रे, जेई का सिलेबस पढ़ना है और नहीं पढ़ना है? क्या रे बता, जेई का सिलेबस करना है और नहीं करना है? एक चैप्टर पढ़ के ही छोड़ दोगे क्या? हाँ, क्या रे, तो सर एक चैप्टर पढ़ के छोड़ दोगे? ऐसे नहीं ना बेटा। हाँ, एक मिनट, तेरा नाम नहीं देख पाता हूँ मैं जब तक मोबाइल पे ज्वाइन नहीं करता हूँ। तो सर अभी आप क्योंकि जब बेटा राइटिंग पैड में आ जाता हो ना, तो राइटिंग पैड में बेटा और कुछ दिखता नहीं है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सर इसमें एटलीस्ट नाम तो आ जाते हैं, ठीक है ना? सर हाँ सर एक खैर, चीज हाँ हाँ, क्या पूछ सर रहा बोल कुछ? रहा था क्या कि कॉपी में सर जो नोट्स बनाया वो संकट, स्टार्टिंग हाँ। में सर एक्सपेरिमेंट्स से वो लिखे या फिर रदरफोर्ड से ही लिखे? तो लिख सकते हो, एक बार लिख ले तो थोड़ा सा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें Okay. 2-3 लाइन तो है बेटा, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी ना? सर लिख। हाफ पेज में तो होगा, ठीक है ना? यस लिख ले, और क्या है। हाँ, ठीक है बेटा, उसमें उतना परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाला था ना, फोटो इलेक्ट्रिक का बात क्या है ना, डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है ना? डी ब्रोगली इक्वेशन थे। डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या बताया गया? डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन में ये बताया गया
ना सबएटॉमिक पार्टिकल, सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक क्या है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, हैज पार्टिकल कैरेक्टर as well as wave character. as wave character, है ना, wave character, है ना, that is it has dual character, इसका मतलब क्या है, देख बेटा, एक सबएटॉमिक पार्टिकल का, जिसमें पार्टिकल कैरेक्टर बोल रहा हूं, जिसमें आपका मास है, एंड वेव कैरेक्टर में क्या है ना, जिसमें आपका मास नहीं होगा, है ना। हम लोग को ये पता है प्लैंक्स का इक्वेशन से, क्या पता है ना, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये पता है, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, है ना, जिसमें आपका देख बेटा मास नहीं है, तो ये पार्टिकल का एनर्जी बोलते हैं, पार्टिकल का एनर्जी जिसमें आपका क्या है ना, हमारा कोई मास नहीं है। आइंस्टाइन का इक्वेशन जो होता है, आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने ना E इक्वल टू mc², है ना, ये भी पार्टिकल का एनर्जी है, ये भी पार्टिकल का एनर्जी, बट ये आपका क्या है ना, ये हमारा क्या ना प्लैंक्स इक्वेशन है। सर आपने ई के बाद क्या लिखा हुआ है, ई कॉमा? एक मिनट रुक जाना बेटा, दैट इज आई को बोलते हैं दैट इज रे बेटा, है ना, आई, अरे ये एब्रीविएशन देखा नहीं तूने कभी, आई, इसको बोलते हैं दैट इज बोलते हैं, है ना, दैट इज। अच्छा, प्लैंक्स इक्वेशन में क्या है ना, प्लैंक्स इक्वेशन में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है ना, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, है ना, प्लैंक्स इक्वेशन ये आपका पार्टिकल का एनर्जी होता है, एंड ये आपका क्या है ना आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन में भी आपका क्या है ना पार्टिकल का एनर्जी होता है ना, E इक्वल टू mc², तो दोनों ही तो पार्टिकल का एनर्जी है ना। तो इसको जब इक्वेट कर दोगे, ये देख पड़ा एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc²। तो इसमें हमारा क्या होगा, देख बेटा, इसमें एक c बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, h अपॉन mc, ये लिख सकते है ना, h अपॉन mc, जहां पे क्या है ना, इसमें c जो था, c हमारा क्या है ना स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है ना, c इक्वल टू क्या है ना स्पीड ऑफ लाइट था, है ना। बट किसी भी पार्टिकल के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते, किसी भी पार्टिकल के जब अप्लाई करोगे, c क्या है ना स्पीड था, तो किसी भी पार्टिकल का स्पीड के लिए जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, mv, v इज द क्या है ना स्पीड ऑफ, v इज द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल, है ना। जैसे आपका देख बेटा, हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बेटा निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना है, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है। जैसे आपका प्रोटॉन का वेवलेंथ निकालना है, तो प्रोटॉन का वेवलेंथ निकालने के लिए बेटा एच का वैल्यू तो पता है, मास ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा, स्पीड ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जनरल इक्वेशन हमारा क्या हो गया ना, इसमें लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, इसको बोलते हैं ना डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें आपका कहना पार्टिकल का वेव कैरेक्टर है, लैम्डा क्या है ना वेवलेंथ होगा, एंड इसमें आपका क्या है ना m क्या है ना मास ऑफ द पार्टिकल का मास है, एंड आपका क्या है ना v क्या है ना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी बताते हैं, है ना। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है
ना लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। हम लोग कैसे डिराइव किया ना, इसमें आपका क्या है ना, पार्टिकल का एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्या है, प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन से पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है ना, इसमें एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एंड आइंस्टाइन इक्वेशन से एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों ही तो आपका क्या है, पार्टिकल का एनर्जी है, पार्टिकल का ही एनर्जी है। तो इन दिस केस हम लोग क्या है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या है ना, एम सी स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या ना, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट था, तो है ना। तो एनी पार्टिकल के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या है ना, जनरलाइज करने के लिए आपको क्या कर दिया ना, जनरलाइज करने के लिए हम लोग क्या किया ना, इसमें हमारा क्या है ना, v कंसीडर कर लिया स्पीड का जगह पे ना, किसी भी पार्टिकल का स्पीड हो सकते, जैसे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम भी। तो दैट मीन इसमें आपका वेव कैरेक्टर भी है, एज वेल एज क्या है ना, ये जो मास है ये आपका क्या है ना, पार्टिकल कैरेक्टर है ना, पार्टिकल कैरेक्टर है। तो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल, जिसमें आपका वेव कैरेक्टर एज वेल एज क्या हो जाएगा ना, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल है ना। तो इसमें हम लोग देख बेटा, लैम्डा इक्वल टू हम लोग को क्या याद रखना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। ये किसका इक्वेशन है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये इक्वेशन हम लोग को याद रखना है। तो एनसीईआरटी के लिए बेटा इतना ही करने से बेटा सफिशिएंट है, बट हमारा जेई मेंस और एडवांस के लिए और थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। कैसे बेटा, देख इसमें जैसे हमारा क्या है ना, इसको हम लोग थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एच अपॉन एम बी, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अच्छा ये बता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें आपका देख बेटा, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं, 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है ना, एम वी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसमें हम लोग दोनों साइड में एक एम देके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एम इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी आपका क्या है ना, अनदर एम से मल्टीप्लाई कर दे। तो इन दिस केस क्या है, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते एम भी इक्वल टू क्या है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन में देख बेटा, डी ब्रॉगली इक्वेशन का अनदर फॉर्म क्या आ जाएगा ना, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। जहां पे आपका क्या है ना, एम मास ऑफ द पार्टिकल है, और आपका क्या है ना, के क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान ली बेटा, एक प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन का मास तेरे को पता है, और आपका क्या है ना, वेवलेंथ दे दिया, तो आपको बताना है प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये निकालने बोलते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितना, ये भी निकालने बोलते हैं। नाउ दूसरा फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। कल हम लोग ये भी बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन किया था ना, इसमें ए एंड बी पॉइंट का बीच में क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है ना, 1 वोल्ट है। क्या है ना, 1 वोल्ट हमारा क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट मीन्स ए पॉइंट पे डी पॉइंट पे जा रहा है, इसका क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अनदर फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशंस, अनदर फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा, ई इंटू वी। यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होता है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये भी हम लोग को पता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। वेलोसिटी जो दिया रहेगा वो बेटा पुट कर दे, सॉरी ये आपका क्या है ना, v जो है, ये कैपिटल V जो है, ये आपका क्या है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये निकालने बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, है ना। जब मान ले बेटा क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको रोकने के लिए बैकवर्ड पोटेंशियल आपका क्या है ना, कितना अप्लाई करोगे, सो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अनदर फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई इंटू वी। ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अल्टीमेट हम लोग कितना फॉर्मूला बेटा अचीव कर लिया ना, इसमें आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी है। अनदर फॉर्मूला क्या है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। एंड अनदर फॉर्म क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू एम, काइनेटिक एनर्जी का जगह पे क्या हो जाएगा ई इंटू वी। ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड वी को बोलते हैं पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इतना पहले आपका नोट करो। सर जो आपने प्लैंक्स इक्वेशन बताई थी उसमें मास तो गिवन नहीं है, फिर वो पार्टिकल कैरेक्टर कैसे हम उसको बोल सकते ये हैं? तो वेव कैरेक्टर हो गया ना, ये वेव कैरेक्टर है, ये Yes, पार्टिकल sir. कैरेक्टर है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी आया ना। सर मतलब तो मैं real ये character- पूछ रही हूँ कि जो प्लैंक इक्वेशन है वो वेव कैरेक्टर को फॉलो हाँ हाँ बेटा करती है ना, और बिल्कुल, जो आइंस्टाइन है वो पार्टिकल कैरेक्टर है ना, ये वेव कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। वेव कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, ये आपका क्या है ना, पार्टिकल सर कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर का मतलब मीनिंग क्या होता है? वेव का मतलब बेटा क्या है ना, जैसे ऐसे आ जाएगा ना, वेव होगा, है ना, वेव होता है Yes, sir. जिसमें आपका क्या है ना, कोई मास नहीं होता है, और इसमें आपका मास है ना, मास रहने से उसको बोलते हैं पार्टिकल, बोलते हैं पार्टिकल कैरेक्टर बोलते हैं, है ना, सर ये पार्टिकल डेफिनेशन एक बार दोबारा बताना। सर है ना। तो इसमें आपका क्या बताया, देख एक और बेटा, सबएटॉमिक पार्टिकल, सबएटॉमिक पार्टिकल क्या है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका क्या है ना पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा, तो जिसमें आपका क्या है ना, मास है, ये आपका मास है, और जिसमें आपका क्या है ना, मास नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वेव कैरेक्टर बोलते हैं, नो मास, इसको बोलते हैं वेव कैरेक्टर, है ना। तो सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैज क्या है ना, पार्टिकल कैरेक्टर, एज वेल एज क्या है ना, हमारा वेव कैरेक्टर है। वेव तो कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर मिला के बेटा क्या है ना, इसको बोलते हैं ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर जिसमें है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ड्यूअल नेचर ऑफ दी पार्टिकल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर भी रहेगा, एज वेल एज क्या है ना, वेव कैरेक्टर भी रहेगा, है ना, वेव कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर से इसका क्या है ना, प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई दोनों कैरेक्टर को आपका कंबाइन किया। कैसे किया ना, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये आपका प्लैंक्स का इक्वेशन जिसमें आपका वेव कैरेक्टर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, एंड ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही मास मान ले बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करो तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका क्या है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन से मिलता है, जिसको हम लोग क्या है ना, पार्टिकल कैरेक्टर बोलते हैं। तो दोनों इक्वेशन को बेटा क्या है ना, दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है रे, अरे दोनों इक्वेशन का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है ना। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा और नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा ना, तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपका उसी से आपका क्या आ गया ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। किसी भी पार्टिकल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो दैट्स वाई क्या है ना सी तो स्पीड था,
वो भी आपका क्या है ना स्पीड है, बट किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या है ना सी का जगह पे भी कर दिया। लाइट के लिए जब अप्लाई करूंगा तो इसमें लाइट का बेटा वेलोसिटी पे अप्लाई करूंगा। जैसे आपका क्या है ना, मान ले बेटा इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, प्रोटॉन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रोटॉन का वेलोसिटी। तो किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई क्या ना जनरलाइज कर दिया इक्वेशन को, क्या है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इतना ही किया, काम किया। करो बेटा, लिखो अभी। सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल में v समझ नहीं आया। हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कराया था ना आपने, इसमें v हाँ, समझ नहीं आया, ये कहाँ कल से आया? बताया था ना बेटा, ये कल बताया था तेरे को बेटा, इलेक्ट्रॉन जब इजेक्टेड आउट होता है इसका सर ये काइनेटिक समझ गया एनर्जी था होता है। मैं, अरे एक इतना मिनट रुक जा, जाके था। कुछ भी नहीं समझ में आया तेरे को, एक मिनट रुक जा बेटा। इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, अरे होता है यस और नहीं सर, होता है। तो ये इसको होता है सर। रोकने के लिए, ये बेटा जब निकल के जा रहे हैं इसको रोकने के लिए जितना पोटेंशियल अप्लाई करो, वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई? बॉन्ड ना टूटे, हाँ जिससे वो जो बॉन्ड है वो टूटे ना। नहीं नहीं, बॉन्ड तो टूट गया, टूटने का बाद क्या हो जाएगा, वो बेटा निकल के भाग रहा है ना। यस तो भागने के बेटा आपको बैकवर्ड पोटेंशियल के लिए अप्लाई करके मेटल सरफेस में रोकना है। बॉन्ड तो टूट गया है ना, जितना उससे वो पोटेंशियल अप्लाई मतलब करके बॉन्ड रोक टूटे सकते। हुए। हाँ, बॉन्ड टूटे हुए इलेक्ट्रॉन को मेटल में रोकने के लिए जितना पोटेंशियल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देन दैट मींस क्या ना, इसका जितना काइनेटिक एनर्जी है उसका बराबर ही पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, सर इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? पोटेंशियल का पोटेंशियल बेटा, पोटेंशियल वोल्टेज होता है, फॉर्मूला क्या होगा और क्या? यस सर। सर हाँ सर हम लोग को जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर इसको रोकेंगे क्यों सर? नहीं, उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है तो वो भी पता लगाने के लिए ना हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है ना। यस सर। नीचे कर दो, नीचे कर दो। यस सर। यस सर, नीचे कर दो सर, नेक्स्ट पेज कर दो। हाँ, इसमें तो कुछ है नहीं बेटा, वो जस्ट दो इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और क्या है। तो नीचे कर दो सर और थोड़ा नीचे कर दीजिए। अरे बेटा भाग गया। सर बस इतना ही रहने दो, हाँ उतना ही रहने दो। ज्यादा ऊपर हो गया। ज्यादा ऊपर हो गया। हम्म, सर आपने यहाँ पे जो 2v लिखा है वो दोनों एक ही है ना? हाँ सही। सर आपने सबसे ऊपर लिखा है v इज इक्वल टू स्पीड अरे ऑफ। वो स्पीड है और ये वेलोसिटी लिख ले, और क्या है, दोनों बड़े बड़े, एनी पार्टिकल वेलोसिटी लिख ले। डन सर, हो गया। हो गया, तो नेक्स्ट Yes. पेज में लिख। बेटा इसका डेरिवेशन हम लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन बिना फॉर्मूला से बेटा ये तेरा जेई मेंस एडवांस का प्रॉब्लम बेटा ये नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई क्या ना, ये फॉर्मूला का साथ ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस सर। सर लिख लिया। लिख लिया। यस सर।
सर एक सेकंड, नहीं लिखा सर इसका। सर हो गया। हो गया। यस सर। सर हो गया। हो गया। जैसा लिख लिया सर, आगे कर दो। लिख लिया। यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। लिख अच्छा लिया सर। आगे देख रिलेशन बिटवीन बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। लिख बेटा रिलेशन बिटवीन बोर्स थ्योरी and de Broglie wave equation है ना। अच्छा डी ब्रोगली इक्वेशन है ना। अच्छा हाँ, इसमें इन दोनों का बीच में क्या है ना, क्या रिलेशन है हम लोग को फाइंड आउट करना है। अच्छा बता बेटा हम लोग बोर्स थ्योरी में ये बताया था एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 ये बताया था बेटा। एंगुलर Yes, मोमेंटम sir. इक्वल टू Yes, क्या sir. है एच अपॉन 2 Sir. जहां पे एम क्या था रे बेटा ना, एम आपका मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। वी क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। आर क्या है ना, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट का रेडियस। एन क्या है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए आपका 3 हो जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बताते हैं। अच्छा एच क्या है रे, एच क्या है, अरे एच Constant. क्या है So बेटा? Planck's Planck constant. है ना, Planck constant. प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा ये चीज हम लोग को पहले से ही पता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 अच्छा इसमें देख बेटा थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ ना, 2 पाई इधर बेटा आर लेके आया है ना, 2 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इधर हमारा एन एच अपन क्या ना एम भी लेके आया। इसमें कोई प्रॉब्लम है, एम भी को बेटा इधर लेके आ गया और 2 को बेटा क्या है ना इधर लेके आ गया।
इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी का? नो सर। अच्छा, किसी का No, कोई प्रॉब्लम sir. नहीं है। अच्छा देख बेटा, इसमें 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू, इसमें देखिए बेटा एच अपॉन एम भी, ये हम लोग लिख सकते हैं बेटा। हम लोग जो ये पता है ना, हम लोग को लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम भी, ये पता है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी पता है। सर पता है। अच्छा, Yes, इस जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एच अपॉन एम बी का जगह पे क्या पुट कर देते हैं ना, लैम्डा पुट कर देते हैं। तो इसमें ट्वाइस पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। अच्छा, ट्वाइस पाई आर क्या बोलते हैं बेटा, एक सर्कल का क्या बोलते हैं? Circumference of orbit. हाँ, Circumference. सरकमफ्रेंस है ना। तो सरकमफ्रेंस जो होता है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। मान ले ये हमारा ना फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें आपका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा ना, ट्वाइस पाई आर ऑफ कौन सा ऑर्बिट का, कौन सा ऑर्बिट का होगा बता, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एन लैम्डा। One तो into एन का वैल्यू lambda. कितना होगा ना, 1 इंटू लैम्डा हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या पता है बता, है ना 0.529 वैष्णवी, divided by n. 0.529 into 0.529. 0.529 n स्क्वायर upon Z. अपॉन z, आगे बता एंगस्ट्रॉम, है ना। Angstrom. अच्छा, इसमें बता फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन का रेडियस, जिसको हम लोग बोर रेडियस बोलते हैं, कि कितना होता है 0.529 angstrom. ना, 0.529। 0.529। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, तो इतना एंगस्ट्रॉम होगा, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, ए नॉट, क्या मानते हैं, ए नॉट। एंड इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ क्या है ना, बोर रेडियस, है ना, बोर रेडियस, इसमें आपका ना ए नॉट मान लेते हैं। तो सरकमफ्रेंसेस जो होगा ट्वाइस पाई आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, ए नॉट। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं, है ना। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा ना, सेकेंड ऑर्बिट का सरकमफ्रेंसेस क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई आर इक्वल टू ट्वाइस पाई आर ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। तो ये आपका एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बता, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपका क्या ना, इसमें आपका 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा। अच्छा, ये बता सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट का टर्म में क्या होगा, ए नॉट का टर्म में क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, 0.529 इनटू सेकेंड ऑर्बिट के लिए बेटा 2 स्क्वायर अपॉन क्या ना 1, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एंड ए नॉट का वैल्यू कितना है रे बेटा ना, 0.529 है, तो दैट्स वाई क्या हो 0.529. जाएगा ना, इसमें हम लोग क्या लिख 4A. सकते ना, 4 ए नॉट, 4 ए नॉट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस का जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते, ट्वाइस पाई आर ऑफ क्या है 4 ए नॉट इक्वल टू क्या है 2 लैम्डा, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे ना, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए नॉट, 4 ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू कितना होता है बता, ए नॉट का वैल्यू कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम बता, एंगस्ट्रॉम बता, है ना। अच्छा, 0.529 मान ले, angstrom. हाँ मान ले थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट का सरकमफ्रेंसेस कितना होगा बता ना, ट्वाइस पाई आर A ऑफ naught pi. थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें एन का वैल्यू क्या होगा रे, थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या हो Sir, जाएगा 3 3. लैम्डा। तो इसमें आपका रेडियस को इस टर्म में निकाल ले, ए नॉट का टर्म में निकाल ले, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा बता, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा ना, 9 इसमें ना 0.529 एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1, है ना। एंड हम लोग को पता है 0.529 इक्वल टू क्या होता है ना, ए नॉट होता है, तो 9 ए नॉट हो जाएगा। तो इस जगह पे वैल्यू पुट कर दे, 2 पाई इंटू 9 ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 3 लैम्डा होगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, हम लोग लैम्डा का 6 वैल्यू pi फाइंड A आउट naught. कर पाएंगे, है ना, 6 पाई ए नॉट, ये हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना,
इससे देखोगे बहुत सारा प्रॉब्लम आया हुआ हमारा क्या है ना, जेई मेंस में एडवांस में भी, ठीक है ना। तो रिलेशन लिखना है, रिलेशन कैसे आया बेटा ना, रिलेशन का डेरिवेशन तो मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ जो आपका दिमाग में बैठ जाए, है ना। फॉर्मूला कैसे आया, तो एम भी आर इक्वल टू क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई, ये हम लोग को पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें आपका 2 पाई आर, एन इधर आपका एम भी लेके आया। मुझे पता है अकॉर्डिंग टू ना डी ब्रोगली इक्वेशन क्या पता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी पता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी ये पता है। तो इन दिस केस हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं ना, इसमें ना एच अपॉन एम भी का जगह पे लैम्डा अप्लाई कर दिया, तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन लैम्डा। तो इसका क्या है, हमारा जो इधर से आपका क्या ना आर का वैल्यू पता रहने से जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, वेवलेंथ किसको सर ये बोलते हैं? सारे अभी हमने उसके लिए हाँ। निकाले ना, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाँ, हाइड्रोजन लाइक के लिए बेटा, जिसका क्या है ना एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं ना, लैम्डा बोलते हैं और नहीं बोलते हैं वेव कैरेक्टर में जब कंसीडर sir. करते हैं। तो इसके लिए क्या है ना, फर्स्ट में वेव कैरेक्टर कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट में लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, है ना, वेव कैरेक्टर कितना होगा, ये हम लोग क्या है फाइंड आउट कर पाते हैं। तो पहले आपका लिख ले इसको एक बार लिख ले। सर इसमें डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, उसमें मास भी तो इंक्लूडेड है हाँ हाँ, फॉर्मूले डी में। ब्रोगली इक्वेशन लिख ले, डी ब्रोगली इक्वेशन। यस सर। हाँ ठीक है। और सर आपने बोहर एटॉमिक मॉडल जो था उसके ड्रॉबैक्स बता दिए। ड्रॉबैक्स तो यही सब तो हो रहा है, सारे हाँ ड्रॉबैक्स तो उसमें एक पॉइंट था ना कि इलेक्ट्रॉन अरे मतलब लिख एक लेना, एक ठीक ना। डाउट है मेरे को हाँ क्या डाउट है तेरा? कि इलेक्ट्रॉन लाइक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ड्रॉबैक में आ गया, तो फिर हम अरे एक ही बेटा, पे क्यों? वो ड्रॉबैक तो में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो बेटा उल्टा उल्टा यस बता सर, रहा तो हूँ। इसमें हम हाँ बता क्या तो बोल रहा हूँ, इसमें बता। हम मतलब मोर देन वन पे एप्लीकेबल कर सक ये वाला अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला कौन सा? जो नहीं, आपने अभी बताया है। ये भी बता रहा हूँ, तो ये तो तेरा से एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूँ ना, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर ये कब वेव कैरेक्टर की तरह और कब पार्टिकल कैरेक्टर की तरह बिहेव दोनों करेगा एक वो? साथ रहेगा, दोनों एक साथ सर रहेगा ना, उसी वजह तो एक बेटा एक ये बताया। बोर ने क्या बताया, ओनली पार्टिकल कैरेक्टर बताया ना, एग्जाम्पल। बट इसमें आपका क्या है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है ना, हमारा पार्टिकल कैरेक्टर भी है एज वेल एज वेव कैरेक्टर है सर बेटा। मैं ये पूछ रहा, हाँ, सर बोर उसका ने जो एग्जाम्पल। बताया था, ये मेरी बात सुन, बोर ने जो बताया था ना, इलेक्ट्रॉन का ओनली पार्टिकल कैरेक्टर होगा, बट उसको डी ब्रोगली ने क्या प्रूव कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या है ना पार्टिकल कैरेक्टर भी वेव होगा कैरेक्टर। एज वेल एज वेव कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। सर मैं ये पूछ रहा हूँ ना हाँ कि क्या पूछ रहा हूँ, सर इसका एग्जाम्पल कि ये कब के एक एक एग्जाम्पल देके समझा देना सर कि कब ये वेव की तरह और कब दोनों एक साथ पार्टिकल। रहता है। कोई भी एक कैरेक्टर दिए उसको बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग क्या है उसका ना पार्टिकल कैरेक्टर से बेटा समझ लेते हैं, और कुछ कैरेक्टर क्या है वेव कैरेक्टर से, दोनों एक साथ बेटा कैरेक्टर रहेगा, दैट्स सर व्हाई यही डुअल तो कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? अरे पार्टिकल में जिसमें आपका क्या है ना, तेरे को पहला ही तो इक्वेशन बताया था, पार्टिकल में क्या है, पार्टिकल में आपका क्या है मास जिसमें होगा, एंड जितना आपका क्या है ना अपना वेव कैरेक्टर रहेगा उसमें मास नहीं होगा। सर बस ये ये जो की पहले, डिफरेंस है। हाँ इतना ही डिफरेंस है ना। इसमें क्या है देख बेटा, मास है तेरा, मास है क्या, अरे इस इक्वेशन में मास है क्या, नो सर। तो इसमें आपका क्या है ना कंप्लीट वेव कैरेक्टर, इसमें आपका मास है ना, यस सर। वेव है, इसमें वेव है नहीं है ना, अरे वेव नो है, सर। वेव लेंथ है कोई, तो वेव कैरेक्टर नहीं है।
तो ये आपका कहना पार्टिकल कैरेक्टर और ये आपका वेव कैरेक्टर, बट दोनों को क्या है, पार्टिकल का एनर्जी है। तो जब कंबाइन कर दिया उसमें देख इक्वेशन जो आया उसमें आपका मास भी है एज वेल एज क्या ना वेवलेंथ भी है ना। ये जो फाइनल इक्वेशन आया, फाइनल इक्वेशन में क्या आया ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, तो इसमें आपका मास भी है, दैट मीन क्या ना पार्टिकल कैरेक्टर है, और लैम्डा भी है वेव कैरेक्टर है। तो दोनों एक कैरेक्टर बेटा क्या है ना पार्टिकल का रहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल में। तू बता ऐसे एक दे इधर से किसका पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, तेरे को ये एग्जांपल देने से समझ में आ जाएगा। देख हमारा वेवलेंथ एंड मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बता अरे ये बता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो मास जितना बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा ना वेव कैरेक्टर घटेगा। अच्छा इसमें देख बेटा मैं एक बता देता हूं, जैसे मान ले मैंने ये पार्टिकल को आपका कहना गिरा रहा हूं इधर से, देख इसको ऐसे बता रहा हूं, देख ये पार्टिकल को गिराऊंगा, ये स्ट्रेट लाइन में गिरेगा और बेटा थोड़ा जिगजैग में गिरेगा, बता है ना। इस पार्टिकल को छोड़ दो जिगजैग में आएगा, जिगजैग में आएगा, इतना बड़ा पार्टिकल को छोड़ दोगे जिगजैग में आएगा, हाँ अरे जिगजैग में आएगा और ट्रेवल करेगा, है ना। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट में ट्रैवल करेगा। मान ले एक बेटा चौक का एक पीस छोड़ दिया मैंने, ये बता ये आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और बेटा ये जिगजैग मोशन में बेटा मूव करेगा, बता स्ट्रेट मूव करेगा। चौक बेटा चौक का एक ही पार्टिकल को छोड़ दोगे, बहुत पार्टिकल फाइन पार्टिकल को छोड़ दोगे, बेटा स्ट्रेट लाइन में गिरेगा तो जिगजैग मोशन में आएगा ना, जिगजैग मोशन में आएगा। तो जितना छोटा पार्टिकल रहेगा तो उसका क्या है ना वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, एंड जितना बड़ा बड़े लोहे का बॉल छोड़ दे तो वो आपका क्या ना स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। मास जिसका ज्यादा होगा तो वेव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसका बेटा क्या हो जाएगा ना, हमारा मान ले बेटा क्या है ना, इसमें तेरे को क्या है ना, इसमें आपका एक चौक बेटा तोड़ दिया मैंने, चौक का फाइन एक पार्टिकल ले लिया, बहुत ही पार्टिकल, जैसे टेलकॉम पाउडर है, टेलकॉम पाउडर का बेटा क्या है ना एक ही पार्टिकल को छोड़ोगे, कैसे गिरेगा, स्ट्रेट लाइन में गिर जाएगा, बता जिगजैग में आएगा ना। तो मास कम है तो कैसे होगा, मास कम होने से कैसे होगा ना जिगजैग, दैट मींस वेव कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। हाँ वेव कैरेक्टर में ज्यादा हो जाएगा ना, मींस इन स्ट्रेट मोशन, हाँ स्ट्रेट मोशन। तो दैट मींस क्या ना जितना छोटा पार्टिकल होगा वो हमारा क्या ना वेव कैरेक्टर ज्यादा होता है, एंड जितना बड़ा पार्टिकल लोगे जैसे एक लोहे का बॉल ले लोगे वो हमारा क्या ना स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, तो उसमें क्या है ना वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा। उसमें भी होता है लेकिन उसमें वेव कैरेक्टर क्या है ना बहुत ही कम होगा ना। अरे बात समझ में आई क्या रे, होगा कि हमें नेकेड आई से वो विजिबल नहीं हो पाएगा, विजिबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया है ना, ये समझ लिया बेटा। अरे हाँ तू बता क्या रे, बता, अरे तेरे को अभी समझ में आया, बता रहा था वेव कैरेक्टर समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है ना, लेकिन क्या ना समझने का साथ साथ बेटा ये तेरा मास में कैसे कन्वर्ट होना है उसके लिए फॉर्मूला ये सब बेटा याद करना है, ऐसे नहीं है बेटा समझ के रख दिया है ना। आपको मार्क्स ज्यादा लाना है, साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है, ठीक है ना। एग्जाम में पहले हाँ मार्क्स आपका ज्यादा आना चाहिए, तब बेटा आईआईटी में एंट्री लोगे तब तेरा क्या है साइंटिस्ट बनोगे। एंट्री नहीं मिलेगा तो कैसे साइंटिस्ट बनोगे बताओ बेटा, पहले तो एंट्री मिलना चाहिए। और जितना बेटा क्या ना एनसीईआरटी में है उसी को इलाबोरेट करने के पढ़ना है, तेरे को एडवांस किताब पढ़ना नहीं है। एडवांस किताब पढ़ोगे जब बेटा क्या ना आईआईटी में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी मार्क्स कैसे अच्छा आ रहा है देखना है, मार्क्स के लिए काम करना है, समझना तो है ही, समझने का साथ साथ क्या ना एप्लीकेशन भी उसका आना चाहिए, कौन सा इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बेटा उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ये सारी चीज भी पता होना चाहिए, ठीक है। पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और बता दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तू बेटा भाग रहा हो, तू मान ले ऐसे भाग रहा हो, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल
तेरे को बता देता हूँ, रियल एग्जांपल देके बताता हूँ। तेरे लिए मैं अलग सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान ले तेरे क्या क्या है ना, तेरे घर पे तेरे को बेटा डांट के बेटा पढ़ने बैठाया, ठीक है ना? किसने बैठाया? ये क्या हो गया बेटा? अच्छा ना, मम्मी ने बेटा डांट के बेटा बैठाया, ठीक है ना? बैठा दिया, चेयर पे बैठा दिया। तो बेटा मम्मी जब है तब तक बेटा बैठे हो, ठीक है ना? अभी क्या किया ना, जब मम्मी हट गया तू क्या कर रहा हो ना, भाग रहा हो। दूसरा कोई फ्रेंड आके बेटा कहना तेरे को गला दबा के बेटा उसी कुर्सी में बैठा दिया। तो तू जो भागने की कोशिश कर रहा हो, तो इसे रोकने के लिए जितना बेटा फोर्स अप्लाई किया वो आपका क्या है? स्टॉपिंग हो गया। स्टॉप कर दिया ना? अरे स्टॉप कर दिया ना? अरे तेरे को स्टॉप कर दिया और नहीं कर दिया, ठीक है ना? यस सर, यस सर। इसमें आपका क्या है? उसको ही बोलते हैं स्टॉपिंग। तो इलेक्ट्रॉन जब बेटा क्या ना मेटल का साथ बॉन्ड है, पहले एनर्जी आके उसको तोड़ दिया, लेकिन वो आपका क्या है? भागेगा। तो बाहर से क्या है ना, फोर्स अप्लाई करो, पोटेंशियल अप्लाई करके उसको बेटा रोक दिया। तो जितना पोटेंशियल देके बेटा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस रोक लिया, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे बात समझ में आई बेटा? क्या रे? सर उसे रोका क्यों वैसे? मैं देख रहा हूँ बेटा उसका अंदर कितना ताकत है, एनर्जी है, उसको देख रहा हूँ, ठीक है ना? कितना एनर्जी लेके यस भागता है, सर। ठीक है ना? तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉप करने और के लिए सर पोटेंशियल मीनिंग जैसे आपने बताया, रेस्ट में लाने में लगेगी, वो उसी बोलेंगे ना स्टॉपिंग हाँ पोटेंशियल। बेटा, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड तोड़ दिया उसके बाद भागने लगेगा, वो उसको आपको क्या ना भागने नहीं देना है। तो जितना फोर्स अप्लाई करके उसको रोक सकते हो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें तो और मोशन में है, हम उसको रेस्ट पोजीशन में ले आएंगे। हाँ, रेस्ट पोजीशन में लाना है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर जैसे आपने बोहर का बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वो एप्लीकेबल है, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कोई भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ हाइड्रोजन को लेके ही चलेंगे हम? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगा। तो मतलब हम हीलियम नहीं ले सकते उसकी जगह? हीलियम अगर +1 लेना है। नहीं सर, अगर इस हीलियम के रिस्पेक्ट में ले तो Li नहीं, प्लस ले लें? उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं, ठीक है ना? अच्छा, नोट कर लिया बेटा? ये चीज ये कर तो लिया? पहले ही कर लिया था, ये तो पहले ही कर क्लियर? लिया था, अगले पेज पे कर दो। हाँ अच्छा ठीक है। फिर ऊपर फिगर पे कर दो, फिगर पे। हम्म, सर स्क्रॉल डाउन कर दो, ये कर लिया। सर नीचे कर दो। हाँ रे बेटा, हाँ इतना ना। बेटा यस सर। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम कर ले बेटा, इससे एक ही प्रॉब्लम करना है। सर ये नॉट को क्या कहते हैं? हाँ, ये नॉट को बोलते हैं बोर रेडियस। क्या बोलते हैं बता? बोर रेडियस।
अच्छा एक प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, जेई मेंस का ही प्रॉब्लम दे देते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम आया हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग फिलहाल तो बेटा ये थ्योरी खत्म करने के बाद हम्म, 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 हाँ, ओहो देखना बेटा, इसमें ये हमारा देख लेते हैं ना, ये इसको थोड़ा सा रिजोल्यूशन ज्यादा कर लेते हैं। अरे ये तो और भी छोटा हो गया। सर वो प्लस वाले पे क्लिक करके हो जाएगा। क्लास वाले के ना, हाँ हाँ इसमें ड्यूअल नेचर इसमें होगा। देख तो बेटा ये कर पाओगे? एक ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, 2020 बहुत ताजा प्रॉब्लम है तेरा, ठीक है ना, अभी अभी आया हुआ प्रॉब्लम। देखते हैं फटाफट कर। श्रेष्ठ डी होगा सर। यस डी हो जाएगा? यस सर। हाँ क्या होगा सर बता? ऑप्शन डी। डी हो जाएगा? सर डी। यस सर। बहुत बढ़िया, डी होगा रे। यस सर। यस सर, डी। डी होगा। देखो अरे तो बेटा आसान। इसमें, हाँ सर ये जेई में कैसे है? आया था। हाँ हाँ सर मैं मान ही नहीं सकता, इतना आसान नहीं आ सकता जेई में। अच्छा तो बेटा वही करके आना, ज्यादा बेटा साइंटिस्ट मत बनना, इसमें ही बेटा तेरे आईटी हो जाएगा। देख बेटा ट्वाइस पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन लैम्डा, ठीक है ना, एन लैम्डा। अच्छा इसमें कौन सा ऑर्बिट में बता रहे ना? फोर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है ना। ट्वाइस पाई आर ऑफ क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो मुझे पता है ना, इसमें r इक्वल टू क्या है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसमें आपका क्या है ना, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा ना, इसमें 0.529 एन का वैल्यू 1, तो जेड का वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स क्या है, इसको हम लोग ए नॉट मान लेते हैं। तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा ना, इसमें 0.529 एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 4 होगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें देख बेटा ए नॉट इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं ना, 0.529, तो 0.529 इक्वल टू ए नॉट, तो 16 ना ए नॉट हो जाएगा। इसका वैल्यू इधर पुट कर दिए, ट्वाइस पाई आर का वैल्यू क्या है ना, 16 क्या है? ए नॉट। ये आपका क्या है ना 4 पाई हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर दे, क्या हो जाएगा ना, ये आपका 4 आएगा, तो दैट मीन्स 8 पाई ए नॉट हो जाएगा, है ना, लैम्डा निकल जाएगा। यस सर। अच्छा यस सर। सर इसको अरे हम समझ डायरेक्ट भी में तो कर आया? सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एमवी से। हाँ लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम भी से, उसमें और भी बेटा बड़े बड़े आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा सर कर नहीं सकते थे उससे? बेटा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर से तेरे को वापस आना पड़ेगा, उतना दूर क्यों आओगे, है ना, घूम फिर के बेटा वही जगह पे आना है थोड़ी। ये भी देख, ये तेरा 19 में आया हुआ प्रॉब्लम, PHP समझ में आ गया। है ना, घूम फिर के बेटा उसमें क्यों आओगे? बेटा नाक सीधा रास्ता में दिखना है, और तो बेटा इधर उधर घुमा के दिखाओगे, ये बता। बता बेटा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आ रहा भाई है? यार एक मिनट यस सर डी है। सर, एक करने को दो एक यस बार। सर डी ऑप्शन आ रहा है। यस सर, मेरा ही वही आ रहा है।
E से D। सर D कैसे आएगा इसका? अच्छा देख बेटा, इसमें समझ तू नहीं आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख दे, क्या हो जाएगा, ई आई इक्वल टू ई नॉट प्लस क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना। तेरे को क्या निकालना है, डी ब्रोकली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस ना फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी दिस इंसिडेंट रेडिएशन का क्या है ना, इसमें आपका इंसिडेंट लाइट का बेटा फ्रीक्वेंसी दिया गया है ना। आपको क्या है ना, डी ब्रोकली वेवलेंथ निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो डी ब्रोकली इक्वेशन क्या होता है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम है ना, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। अच्छा तेरे को किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, डी ब्रोकली वेवलेंथ का वैल्यू निकालने बोल रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन का आपका क्या है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये दिया है, सॉरी इंसिडेंट लाइन का फ्रीक्वेंसी, और इसका बेटा क्या है ना, ये दिया गया। तो देख बेटा इसमें एच मैंने इसको न्यू ही है तो न्यू मान लिया है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है रे बेटा ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है और नहीं होता है, अरे ये होता है और नहीं होता है, बता। अरे होता है और नहीं होता है, अब चुप रह गया। तो लैम्डा इससे न्यू माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट, इसको बेटा इधर लेके आया, एच को कॉमन ले लिया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आ जाएगा तेरा क्या है ना, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर है ना, एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देख बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर। अरे होगा और नहीं होगा बेटा, अरे बताओ बेटा, होगा। अच्छा इसमें देख, जैसे हम लोग बताया था उसमें आपका क्या ना, इस साइड में एक एम देके मल्टीप्लाई कर दे, 2h इंटू एम न्यू माइनस न्यू नॉट, इसमें आपका क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। बेटा दोनों साइड में एम, पहले से एक एम था तो दूसरा एम से बड़ा मल्टीप्लाई कर लिया, तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया। तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है, ये आ गया। तो इसमें एम भी इक्वल टू क्या होगा बता, एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ h by lambda ना, ये बड़ा इसमें आपका क्या है एम, इसमें आपका न्यू माइनस क्या है ना न्यू नॉट, इसका रूट कर दिया एम भी, इस जगह पे पुट कर ले, क्या पुट करोगे ना, एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, ये पुट कर लेना, इस जगह पे पुट कर ले। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें स्क्वायर रूट 2 इंटू एच इंटू एम न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। तो इसमें लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, लैम्डा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट में 2 इंटू एच इंटू एम, और आपका क्या है ना, इसका मैंने अलग से लिख देता हूं, इसमें न्यू माइनस न्यू नॉट टू दी पावर क्या हो जाएगा, रूट का मतलब क्या है ना 1/2 हो जाएगा। अभी आपको क्या है ना ऐसे रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकाल लोगे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये सारी चीज कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इधर वाला एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इसको बड़ा क्या है ना कांस्टेंट ले लिया, तो ये रिलेशन आ गया। ऐसे कोई ऑप्शन है, अरे ऐसे कोई ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन गुड ऑप्शन है सर। हाँ ठीक है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करके निकलना है। सर वहाँ पे हम आपने m से मल्टीप्लाई क्यों किया दोनों साइड? अरे बेटा तेरे को तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, इसमें m भी है ना,
तो एम भी तो लाना पड़ेगा, कैसे लेके आओगे बताओ एम भी लगाने के लिए? ओके सर, तो ओके एम से ओके, समझ मल्टीप्लाई में आ करके गया। स्क्वायर करके उसको इतना दिया, है ना? इतना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो बेटा कैसे बनोगे, है ना? अदरवाइज बेटा थियोरिटिकली जितना पढ़ के जाओगे उतना ही थोड़ी करोगे बेटा, प्रैक्टिकली कुछ करना है ना इंजीनियर बन के, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। यही तो दिमाग वाली काम होता है। हमारा सोशल साइंस का साथ साइंस का डिफरेंस क्या होता है? सोशल साइंस में जो लिखा हुआ है वही पढ़ लो, दिमाग मत लगाओ। इसमें साइंस में क्या करना है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए और भी दिमाग लगाना पड़ता है। अरे राणा जी समझ में आया क्या बोलना चाहते हो? क्या रे? समझ गया। हाँ समझ गया ना? Yes, sir. हाँ। तू बेटा समझ लेते हो फटाफट। हो गया बेटा। तो और एक थ्योरी हम बता देते हैं बेटा आज, वो छोटा सा थ्योरी है। प्रॉब्लम में हम कराऊंगा बेटा सारे, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम कराऊंगा, है ना? थोड़ा थ्योरी और थोड़ा सा आगे सर देंगे। इसमें इसमें कितने फॉर्मूला आएंगे? शुरू से ही फॉर्मूले आ रहे जा रहे हैं। वो तो आएगा बेटा, तू जितना फार्मूला आएगा तेरा पैसा भी उतना सर ही आएगा। अलग अलग नहीं आ रहे, कम इसमें एक फार्मूला जैसे यूज आ रहे जा रहे करोगे, हैं, जैसे वेवलेंथ के लिए इतने फॉर्मूले आ गए। अरे कोई तो करना है ना, जितना पैसा आएगा तो उतना ही बेटा तेरे को फार्मूला भी साइंटिस्ट नहीं कम बनना। कम कम फार्मूला करोगे तो कम पैसा आएगा। जितना बड़े बड़े फार्मूला करोगे, ज्यादा फार्मूला करोगे, अच्छा तो रैंक ठीक है। मिलेगा। अच्छा रैंक मिलने से अच्छा बेटा तेरा प्लेसमेंट होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा। कम फार्मूला करोगे तो कम में ही तेरे को ये रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा? सर वो तो ठीक है फॉर्मूले आ रहे हैं, बट इसमें एक वेवलेंथ के लिए इतने फॉर्मूले आ गए। अरे करना तो पड़ेगा बेटा। तो ये तो तेरा फिर भी तो ये इतना ही तो सिलेबस है ना? एनसीईआरटी तो तेरा 11th के लिए 2 और 12 के लिए 2 है, छोटा छोटा ही पीस तो है, उतना तो करना पड़ेगा। वो तो तू हाँ, बहुत बड़ा है। पहली बार कर रहा हो क्या बेटा, ये 14 बता? चैप्टर्स है तू बेटा टोटल। पहली पहली कर रहा हो क्या? अरे ऐसे हर साल बेटा 12-12 लाख स्टूडेंट दे रहा है, पेपर दे रहा है। पहली बार तू कर रहा हो थोड़ी बेटा। उसने तो डिसाइड किया कुछ रिसर्च वर्क करके जो बच्चा इतना ले सकते हैं, है ना? आपको तो सारे केमिस्ट्री थोड़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना पेजेस है पता है तेरे को? इसी में बेटा 600-700 पेज का है, लेकिन एनसीईआरटी ने कितना पेज दिया तेरे को? 15-25 पेज दिया, कितना दिया? Yes, sir, 25 to 30. हाँ 25 to 30 बेटा, इतना ही है। इसमें थोड़ी खत्म हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना? केमिस्ट्री इसमें ही थोड़ी खत्म हो जाते हैं। ये खत्म हो जाते बेटा, कोरोना का दवाई बेटा आज तक निकाल। में ज्यादातर कौन से पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल? तीनों का ही बेटा, तीनों का ही बराबर आते हैं बेटा। इक्वल आता है? हाँ ठीक है ना? अभी से उतना चिंता मत करो बेटा, वो टेंशन मत लेना, अभी बेटा पढ़ो, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं, देखो बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्टिंग देख। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देख, ठीक है ना? स्टेटमेंट क्या बताया? इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल चेंज कर देता हूँ, अगर गलत गलत लिख लो उसके बेटा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे लिख लो, इट इज तो इम्पॉसिबल। डिटरमिन द exact position and momentum of a subatomic particle at the same time, ठीक है ना?
It is impossible to determine the exact position and momentum of a subatomic particle at the same time. ठीक है ना? पहले इसको बेटा क्या ना हम लोग अलग से तरीका से समझते हैं, बाद में आपका हाइजेनबर्ग का साथ रिलेट करते हैं। हम लोग पहले रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान ले हमारा क्या ना, ये हमारा क्या ना एक जनकपुरी मेट्रो स्टेशन है, ठीक है ना? ये आपका मेट्रो स्टेशन है, कौन सा? जनकपुरी में, ठीक है ना? हमारा एक मेट्रो स्टेशन है हमारा। ये हमारा राणा जी यहीं पे खड़ा है, ठीक है ना? यहीं पे मेट्रो स्टेशन में खड़ा है, ठीक है ना? टाइम तब क्या हो गया ना 5:30 PM हुआ, ठीक है ना? राणा जी देख रहा है ये हमारा क्या है ना, ऐसे एक मेट्रो ट्रेन आ रहा है, ऐसे एक मेट्रो ट्रेन आ रहा है जिसका नंबर क्या है ना 420। इस नंबर का ट्रेन क्या है ना 5:30 मिनट्स में हमारा जनकपुरी मेट्रो स्टेशन बेटा क्रॉस कर रहा है। तो इसमें ये जो मेट्रो ट्रेन है ये आपका मैक्रो ऑब्जेक्ट है, इसका बेटा स्पीड भी डिटरमिन हो जाएगा। स्पीड तो डिटरमिन कर ही सकते ड्राइवर बेटा कितना स्पीड में चला रहा है, और राणा जी हमारा बोल सकते जो इस टाइम पे, है ना, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर रहा है। तो दैट मीन इसमें रेफरेंस भी क्या हो गया ना जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। तो ये आपका मैक्रो रेफरेंस है, और ये जो मेट्रो ट्रेन है ये भी आपका मैक्रो ऑब्जेक्ट है। बट माइक्रो ऑब्जेक्ट का केस में आपका क्या है ना ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे देखो बेटा क्या है ना कैसे डिफिकल्ट होता है। तो मैंने पहले क्या बता रहा हूं, ये जनकपुरी मेट्रो स्टेशन में 5:30 PM में राणा जी ने देखा इस नंबर का मेट्रो ट्रेन इज पासिंग थ्रू जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। तो दैट मीन इसका स्पीड भी डिटरमिन हो जाएगा, और पोजीशन क्या बता रहे हैं ना जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। ये आपका मैक्रो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस हमारा क्या है ना जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। बट ऐसे एक पार्टिकल मान ले हमारा क्या है ना, ऐसे एक पार्टिकल घूम रहा है, बहुत छोटा पार्टिकल घूम रहा है ना, ऐसे हाई स्पीड में, है ना, बहुत ही हाई स्पीड में ऐसे एक छोटा पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसके लिए क्या ना हम लोग ये छोटा पार्टिकल के रेफरेंस तो जनकपुरी मेट्रो स्टेशन नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए रेफरेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, हमारा ना बहुत ही छोटा रेफरेंस करना पड़ेगा। ये आपका क्या है ना हाई स्पीड में घूम रहा है। मैंने बोल रहा हूं ना ये आपका क्या है ना 5:30 PM में ना दिस पार्टिकल, ये जो स्मॉल पार्टिकल था इज ना पासिंग आर पॉइंट। तो आर पॉइंट पे जब भी बोल दिया उसका क्या है ना पोजीशन जब फिक्स किया इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 होगा। कैसे ना, ये तो हाई स्पीड में घूम रहा है ना, हाई स्पीड में घूम रहा है। जब भी बोल दिया 5:30 PM में ये पार्टिकल पासिंग दी आर पॉइंट, तो आर पॉइंट पे उसका पोजीशन को फिक्स कर दिया, तो उसमें आपका क्या ना वो पार्टिकल रोटेट नहीं कर पाएगा ना। क्यों ना, उसका पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया। तो जितना एक्यूरेटली मैंने पोजीशन निकाल रहा हूं उसका वेलोसिटी क्या है ना उस टाइम पे मुझे 0 मानना पड़ रहा है। क्यों ना, ये पार्टिकल तो हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है ना, हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है। उस कारण पे हम लोग क्या है उसका पोजीशन एंड आपका क्या है ना वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। जितना एक्यूरेटली हम लोग क्या है ना पोजीशन बता दिया उतना ही वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। बट इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड भी डिटरमिन कर सकते हो और आपका क्या है ना इसमें आपका क्या है पोजीशन भी डिटरमिन कर सकते हो। क्यों ना, ये रेफरेंस ही हमारा मैक्रो ऑब्जेक्ट है। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन छोटा है थोड़ी बेटा, वो बहुत बड़ा है, और मेट्रो ट्रेन भी क्या है बड़ा है। तो इसके लिए बेटा क्या है ना रेफरेंस भी बड़ा है और मेट्रो ट्रेन भी बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या ना वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों मेजर कर सकते साइमल्टेनियसली। बट एक जो छोटा पार्टिकल समझ में नहीं आया, छोटा पार्टिकल है हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है। मैंने बोल दिया बेटा क्या ना इस पॉइंट पे आपका इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे जब भी आया उसको बेटा फिक्स मानना पड़ेगा ना। अरे फिक्स मानना पड़ेगा और नहीं मानना पड़ेगा बता, उसको फिक्स मानना पड़ेगा। अदरवाइज क्या ना उस तो बेटा घूम रहा है। जब भी बोल दिया तू इस पॉइंट पे आया तो उस फॉर द मोमेंट क्या हो जाएगा उसको बेटा उस पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या ना उसको मैंने ना ये उसका क्या ना पोजीशन डिटरमिन नहीं कर सकते। ये तो हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, तो कैसे बेटा पोजीशन डिटरमिन करोगे, ठीक है ना। जब भी पोजीशन डिटरमिन करने जाओगे वो तो पास कर जाएगा, उस पॉइंट पास कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई क्या है ना पोजीशन एंड मोमेंटम। और सर वेलोसिटी 0 कैसे बेटा, अदरवाइज क्या है तू बेटा पोजीशन बता, ये हाई स्पीड में रोटेट कर रहे हैं तो बता इसका पोजीशन बता, पोजीशन बता पा रहा हो, पोजीशन बता पा रहा हो।
नहीं बता पा रहे हो ना। एंड जब भी पोजीशन बताओगे उस टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, अदरवाइज बता ही नहीं पाओगे। यस सर, जब वो रुकेगा है ना? तभी पोजीशन बता हाँ, पाएंगे। रुकेगा तब तो पोजीशन बता सकते हो। आर पॉइंट पे कब आया? यस जब सर। इसका बेटा घूमना बंद कर दोगे तब बेटा आर पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया। अदरवाइज बता, इसका पोजीशन बता, कौन सा पोजीशन में जा रहे, बता कौन सा टाइम में, सर कौन नहीं सा बता पोजीशन में, नहीं बता सकते हो ना। Not determined. हाँ, नहीं बता सकते हो ना। तो जब भी बताओगे ये आर पॉइंट को 5:30 PM में क्रॉस कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, 0 मानना पड़ेगा। अदरवाइज बता ही नहीं सकते। इसको बता बेटा, कैसे बताओगे, बता तू बता इसमें। ऑर्बिटल नहीं लग रहा अब। हाँ, ऑर्बिटल नहीं लग रहा है बिल्कुल। इसमें बता, इसमें बेटा पोजीशन बता, इस पॉइंट पे आ रहे हैं 5:30 PM में आ रहे हैं, बता पोजीशन बता, बता रहा हूं। नहीं अरे बता। नहीं बता पाएंगे जब तक ये नहीं कॉन्स्टेंटली सर जब तक उसको रेस्ट में नहीं लाओगे बता नहीं पाओगे ना। तो हाइजेनबर्ग ने बेटा वही बताया, लेकिन इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। आप बता राणा जी बता पाएंगे बेटा 5:30 PM में ये मेट्रो, इस नंबर 420 नंबर का मेट्रो ट्रेन इज पासिंग थ्रू दी जनकपुरी मेट्रो स्टेशन, वेलोसिटी भी डिटरमिन हो जाएगा और इसमें आपका पोजीशन भी डिटरमिन हो जाएगा। मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, बट माइक्रो ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा पार्टिकल जो आपका हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, उसके लिए क्या है ना, पोजीशन एंड आपका क्या है, मोमेंटम डिटरमिन करना क्या है ना, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसमें आपका देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा एक इक्वेशन होता है ना। इक्वेशन क्या होता है ना, इक्वेशन ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन क्या है 4 पाई। ये आपका हाइजेनबर्ग इक्वेशन होता है, जहां पे ना डेल्टा एक्स डेल्टा पी मोमेंटम इक्वल टू क्या है ना एम इंटू वी होता है। तो इसमें आपका डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई। सर इसमें आपका एक्सपोजिशन डेल्टा है। एक्स क्या होता है ना, अनसर्टेनिटी पोजीशन, है ना, पोजीशन इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी पोजीशन। एंड एम आपका क्या है ना, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मास है। एंड डेल्टा भी क्या है ना, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी हम लोग देख बेटा, इसका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। एम तो तेरा कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन का ये आपका क्या है ना कांस्टेंट है। तो इसमें आपका क्या है ना, हम लोग देख बेटा ये जितना एक्यूरेटली मेजर करते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ही बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। मान ले मुझे बेटा ये चीज इक्वेशन छोड़ दे, तो इसमें आपका क्या ना x इंटू वाई इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा 5 है। तो इन दिस केस क्या होगा, a कितना होगा, y कितना होगा बता, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। इसमें आपका बता ए वैल्यू हमारा क्या है ना, ए वैल्यू मान ले आपका क्या है ना, ए वैल्यू हमारा 10 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना होगा, y कितना One. होगा, 1 हो जाएगा। 0 तो ये जितना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करोगे उतना ही एरर क्या हो जाएगा ना, इसमें आ जाएगा। तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका कांस्टेंट है। एच का वैल्यू तो कांस्टेंट है, 4 का वैल्यू कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। तो हाइजेनबर्ग ने देखा माइक्रो पार्टिकल के लिए हमारा क्या होता है, एंड जितना एक्यूरेटली मैंने पोजीशन डिटरमिन करते हैं उतना वेलोसिटी में क्या है, उतना एरर आ जाता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। एंड वेलोसिटी जितना एक्यूरेटली मेजर करोगे तो पोजीशन में उतना ही का क्या है, एरर आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। ये हम लोग को बताया गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। इसी फॉर्मूला से प्रॉब्लम देते हैं। तो इन दिस केस क्या है ना, जब न्यूमेरिकल करते हो तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ये बेटा ग्रेटर देन नहीं करके क्या लेना है तेरा, न्यूमेरिकल का करने का टाइम पे एच अपॉन 4 पाई, न्यूमेरिकल करने का टाइम पे बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं लेना है आपको, क्या है ना इसमें आपका क्या है ना, ये इक्वल टू लेके ही बेटा प्रोडक्ट ये कर लेना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करना। तो न्यूमेरिकल का करने का टाइम पे हम लोग क्या लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसमें
हमारा क्या है ना h अपॉन 4 पाई। जैसे आपका क्या है ना इसको और भी आपका ब्रेक करके लिखोगे क्या हो जाएगा ना डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या है ना h अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल करने का टाइम पे ये लेना है। तो मैंने क्या बताया ना, देखो बेटा क्या है ना मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा क्या है ना वेलोसिटी एंड आपका क्या है पोजीशन हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं एक्यूरेटली, है ना। 5:30 PM में दिस नंबर ऑफ मेट्रो ट्रेन पासिंग दी ना जनकपुरी मेट्रो स्टेशन, इसमें हमारा क्या है ना एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते वेलोसिटी एंड पोजीशन। बट जो एक पार्टिकल हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं, जब भी मैंने बता दिया मान ले इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो उस पॉइंट पे हम लोग को क्या है ना वेलोसिटी को क्या है 0 मानना पड़ेगा, अदरवाइज उसका पोजीशन डिटरमिन नहीं कर सकते। वो तो हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है ना, तो पोजीशन कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाते हैं ना, इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टेटमेंट बेटा क्या है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। ये होता है क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको एक बार नोट कर पहले। इसके सर फॉर्मूले ये में वो क्वेश्चन ग्रेटर बताइए, देन ये बता दो इक्वल एक बार टू दोबारा। 4/h/q है वो। अच्छा पहले तो लिख बेटा तू। सर लिख लिया। हाँ सर जो ये इक्वेशन बताइए एक बार दोबारा बता दो। हाँ, इसमें आपका क्या है ना, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है इसमें लिख ले बेटा, डेल्टा पी इक्वल टू अनसर्टेनिटी मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है और मास इनटू m इंटू वेलोसिटी v, है ना। वेलोसिटी। mv। तो इसमें आपका क्या है ना एम तो तेरा पार्टिकल का बेटा, उसमें तो मास तो बेटा फिक्स होता है, उसमें चेंज नहीं होता है, तो वेलोसिटी में बेटा चेंज हो जाते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, है ना। ये आपका इसका वैल्यू का क्या है ना बराबर होगा, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और आपका इक्वल भी हो सकते हैं। जब बेटा क्या ना एरर आपका ज्यादा हो गया तो ग्रेटर देन हो गया, एरर कम हुआ तो इक्वल हो जाएगा, है ना। मेजरमेंट में हमारा क्या है ना एक का वैल्यू बेटा क्या है ना, एरर आपका ज्यादा हो गया मेजरमेंट में तो वैल्यू क्या हो जाएगा ज्यादा होगा, एंड जितना एरर कम होगा तब क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, एंड डेल्टा पी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स को बोलते हैं अनसर्टेनिटी आपका क्या है ना पोजीशन, एंड एम को बोलते हैं अनसर्टेनिटी आपका क्या है ना, एम को बोलते हैं मास ऑफ द पार्टिकल, एंड ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका ना डेल्टा बी क्या होता है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी होता है ना। सर ये अनसर्टेनिटी का मतलब जो फिक्स्ड नहीं है वो फिक्स नहीं है ना, तो मेजर करने के लिए क्या है ना क्योंकि फिक्स मेजर नहीं कर पाओ ना। इसमें मान ले बेटा फिक्स्ड वेलोसिटी हमारा क्या है ना 5 है, तो बेटा मेजर करो प्लस माइनस क्या है 2, तो दैट मीन्स क्या ना इसमें एरर आ गया ना, यस सर। एरर आ गया ना, तो एरर आ गया तो उसी को बोलते हैं आंसर। सर और ये माइक्रो के निकलता है ना, मैक्रो के हाँ लिए माइक्रो के निकलता लिए बेटा, मैक्रो के लिए तो बेटा तू बता नहीं सकते थोड़ा कभी भी बता सकते बताया हैं नहीं पापा इस ये स्टेशन पे इतना टाइम पे ट्रेन आया था, बता नहीं यार, बता सकते हैं अरे सर, बता सकते हैं ट्रेन छोड़ के इस टाइम पे जा रहा था, बताया नहीं स्टेशन सर, बता सकते हैं न्यू दिल्ली गया था बेटा, न्यू दिल्ली में न्यू सर। दिल्ली बट एक स्टेशन किसी में भी छोटे पॉइंट का नहीं बता सकते कि ये इस यहाँ पे कब आया। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका हाई स्पीड है वो बता नहीं सकते ना। इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है, ऑलमोस्ट लाइट का स्पीड होता है, तो बताओगे तो सर जब बता ही नहीं सकते तो मेजर ही क्यों करना है? मेजर तो करना है आपको, अदरवाइज माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, है ना। सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया इसमें दोनों में एक साथ एरर कैसे आ रहा है, मतलब एक में एरर होना चाहिए ना, एक या में तो एरर डेल्टा होने एक्स से में या हाँ, तो इसमें एक ज्यादा एरर है तो दूसरे में एक बेटा कम आएगा, है ना, उसी वजह अच्छा तो तो बता सर दिया। उसको फिर डीवी नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन वाला, हाँ हाँ वही तो लिख अगर दिया उसमें कम है डेल्टा डेल्टा, है ना, डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा। अच्छा एक में ज्यादा होगा और एक में कम होगा। कम होगा। सर हाँ होमवर्क दे दो सर एक्स और होमवर्क एक्स और वी वाली कांस्टेंट वाली बात समझ में नहीं आई।
एक्स और वी की एक्स और भी की कांस्टेंट वाली जो बात। बताया ना आपने, हाँ, तो दोनों का वो एक बार प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तू मान ले बेटा मैंने इधर मैथमेटिकली आ गया, इसमें बता ये हमारा क्या है, ये आपका मैथमेटिकली आ गया। एच का वैल्यू क्या होता है बता, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू क्या है 6.636 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड। हाँ, और पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है और नहीं है। अरे Yes, ये sir. वैल्यू कांस्टेंट है और नहीं है, कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया ना, इसमें हम लोग जितना एरर करते हैं तो इसमें आपको एक्यूरेटली क्या हो जाएगा, ये इसमें आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा। तो दैट मीन्स मान ले बेटा एक्स वाई का प्रोडक्ट हमारा क्या है ना, एक्स वाई का प्रोडक्ट हमारा 10 है। मैंने एग्जांपल दिया, एक्स का वैल्यू 5 होने से वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा बता, वाई का वैल्यू, अरे ये भी तू बता नहीं पा रहा हो बेटा, वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। मान ले ये आपका क्या है ना, एक्स का वैल्यू 10 है तो वाई का वैल्यू कितना होगा, अरे ये चीज तो बता दे, ये चीज तो बता दे। हाँ 1 होगा ना, 1 होगा सर, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और नहीं रहेगा, कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट होगा ना, यस। तो वही तो बताया। डाउट है हाँ सर, इसकी जो बोहर था, बोहर ने तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए डिटरमाइन की थी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन, तो क्या वो पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए डिटरमिन करते हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली क्या ना डिटरमिन करने चाहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा जिसमें आपका क्या ना हाई स्पीड में रोटेट कर रहे हैं ना, ऐसे बेटा एक ऑर्बिट में हमारा क्या ना हाई स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, तो इसका पोजीशन बेटा डिटरमिन करना क्या है, डिफिकल्ट है पोजीशन डिटरमिन। जब बेटा वेलोसिटी हम लोग ना एक्यूरेटली मेजर करते हैं, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसका ये निकालना आपका क्या है, पोजीशन निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है, देख बेटा इसका एक कारण है, ये तू बेटा जैसे एक डार्क रूम है ना, टाइम है तेरे पास 5 मिनट देगा, डार्क रूम है, है ना। अच्छा तू बेटा छुपे हुए बैठे हो, मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, डार्क रूम है तू बेटा छुपे हुए बैठे हो, मामा ने क्या किया, टॉर्च जला के बेटा तेरे रूम पे गया, तो उसमें देख के लिख लिया बेटा क्या ना, इसमें तू बेटा बैठे हो, है ना, इधर बैठे हो, है ना, इसमें आपका क्या है ना, इधर बेटा बैठे हो। किस लाइट से देख गया बेटा, टॉर्च का लाइट से देख गया। टॉर्च का लाइट बेटा इतना तेज नहीं होता है, उसमें इतना एनर्जी नहीं होता है जो बेटा क्या ना आप भाग जाओगे। मान ले तेरे ये टॉर्च का लाइट का जगह पे, मान ले मैंने इसमें आपका क्या है ना आग जला के बेटा तेरे उधर ढूंढने गया, है ना, एक बेटा इसमें डंडा में बेटा थोड़ा कपड़ा देके ना उसमें पेट्रोल जला के बेटा ढूंढने गया, तो उसमें क्या है, आप भाग जाओगे ना, इधर रूम का इधर से उधर भागोगे, भागोगे और नहीं भागोगे बता, भागेंगे सर। पर टॉर्च का लाइट से क्या है, भागोगे थोड़ी, भागोगे नहीं, है ना, वही पोजीशन तेरे को पता चल जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन को जो ढूंढना है, ये बेटा टॉर्च का लाइट से बेटा ढूंढ पाओगे, नो सर, नहीं ना, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसका बेटा क्या हाई एनर्जी होता है। बेटा लो एनर्जी का टॉर्च जलाने से बेटा दिखेगा थोड़ी, इसके लिए क्या ना हाई एनर्जी चाहिए। तो हाई एनर्जी जब दोगे, ये आपका क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फास्ट ऑर्बिट से बेटा क्या हो जाएगा, हट के क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा। तो फास्ट ऑर्बिट में जितना वेलोसिटी था, सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। और बेटा पोजीशन मैंने डिटरमिन करने जा रहा हूं, जैसे ही बेटा उसमें आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से लाइट दिया, वो तो भाग गया ना। यस सर। तो पोजीशन डिटरमिन कर पाओगे एक्यूरेटली? नो सर, कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसमें ये चीज होता है बेटा, है ना, असली कहानी बेटा ऐसे होता है, ठीक है। तो सर मतलब एक चीज को जैसे हम लोग एक चीज को एक्यूरेटली मेजर कर रहा हूँ, तो दूसरा चीज में हम लोग क्या ना बता नहीं पाएंगे। वेलोसिटी तो हम लोग क्या ना फॉर्मूला अप्लाई करके बेटा इसका बता देंगे, लेकिन क्या ना जब भी आपका क्या है इसका पोजीशन, मान ले बेटा ये ऑर्बिट में कौन सा जगह पे है, किस जगह पे है ऑर्बिट में, इतना ऑर्बिट में कौन सा जगह पे है, ये डिटरमिन करने जाओगे, जब भी आपका क्या ना लाइट आती है, वो आपका क्या ना भाग जाती है। सर मतलब पोजीशन अगर एक्यूरेटली मेजर कर ले, तो फिर डेल्टा एक्स क्यों लिख रहे हैं फॉर्मूले में, फिर हमें x इंटू एम इंटू डेल्टा वी लिखना चाहिए ना। डेल्टा तो एरर है ना, तो उसमें से
तो मतलब उसमें एक्यूरेट में भी उसमें भी एरर होगा? एक्यूरेट में एरर होगा, दोनों में ही एरर होगा, थोड़ा थोड़ा एरर होगा ना, ठीक है ना। तो उसी वजह से यस हम सर, लोग मतलब बिल्कुल सही से नहीं मेजर होता, नहीं उसमें जी, भी सही से मेजर नहीं होता है, ठीक है। एरर होगा। हाँ सर ये कैसे डिटरमाइन कर लिया गया कि h/4 पाई से बड़ा होगा या फिर ये तो इक्वल? एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके करके उन्होंने ये आपका वैल्यू निकाल दिया ना, तो उसी वजह तो उसका बेटा नाम हो गया। तू भी निकाल लेते, तेरा नाम हो जाते, है ना। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का बाद उसका बेटा जिंदगी भर लग गया, है ना, यही काम करने में। तो उसमें आपका क्या है, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का बाद क्या ना एक वैल्यू डिसाइड किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट से थोड़ी हो जाते हैं, ठीक है रे। अरे बेटा Okay. इसमें आपका क्या है ना, न्यूटन ने बेटा जो फॉर्मूला दिया था, एप्पल गिर रहा है तो बेटा mgh ये बताया था ना, ये बेटा एक एक्सपेरिमेंट से के दे दिया था, नो है सर, ना। बहुत ये तो थे। उसके No, बहुत sir. सारा एक्सपेरिमेंट करने का बाद देते हैं ना सर फॉर्मूला। आप कोई नया बहुत टॉपिक पढ़ाओगे अभी? हाँ, आर नहीं है, क्या पढ़ाओगे सर लीव और कर बता। सकते हैं? सर हाँ सर जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा, इसको हम इस तरह से पता करें क्योंकि इनइक्वालिटी की उधर साइड कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल। सर आपने बताया था ना कि सर, एरर homework अगर क्या है? ज्यादा होगा तो हम हाँ। ग्रेटर देन लगाएंगे और एरर कम होगा तो हम लेस देन लगाएंगे, लेकिन ये तो तो एक मैथमेटिक्स करने साथ का टाइम पे ज्यादा समझा मत करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व मार्क्स लाने के लिए कोशिश करना बेटा। जब भी न्यूमेरिकल करोगे, क्या करोगे बता, न्यूमेरिकल जब करोगे, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल put जब कर करोगे देंगे। क्या लेना है, क्या लेना है, Equal. तेरे को इक्वल लेना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल नहीं करोगे सर, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि कंसेप्ट वाइज देखे तो वो एक में एरर ज्यादा होगा और एक में कम होगा, तो हम तो उसमें आपको ग्रेटर लेना ही देन नहीं और है, अब उसमें लेना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। कोई होमवर्क है? ग्रेटर देन लेना ही नहीं है, ठीक है बेटा, ग्रेटर यस देन सर, लेना ही थैंक यू नहीं, सर। इक्वल टू लेना है। इक्वल टू लेना है। आज कोई होमवर्क है? आज तो होमवर्क बेटा क्या है ना, तू पुराना जितना ये तेरा पैकेज में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, कौन सा टॉपिक से करोगे बेटा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और आपका क्या है, किसका करोगे बता, किसका डी करोगे, ब्रोगली डी ब्रोकली का ब्रोगली और की हाइजेनबर्ग का, Broccoli. ठीक है ना। और बोर का जितना प्रॉब्लम बाकी है उतना कर ले, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा, पैकेज पूरा डिस्कस करूंगा ना, सर ठीक है। इसके बाद क्वांटम Yes. नंबर स्टार्ट कराओगे? हाँ सर आपने वो कहा था कि वो आपने वो सुना कि y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। सर आपने कहा था कि वहां से वो डिराइव करोगे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पार्ट। हाँ उसमें तू देखना बेटा, अप्लाई करके देख कितना समझ में आता है, ठीक है। ओके सर। ये सारे प्रॉब्लम कर लेना। हाँ अगर कोई मैक्रो पार्टिकल है, बहुत बड़ा पार्टिकल है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो उसका भी तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं सर। नहीं बेटा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सोनिक जेट बेटा, वो जो अल्ट्रासोनिक ना क्या बोलते हैं रे बेटा, अल्ट्रासोनिक कह हाँ सकते हो, हाँ, जो तो लाइक इसमें जो बेटा, स्पीड की तरफ से तेज हाँ ट्रैवल करता है। हाँ, उसका फोटोनिक। कैसे डिटरमिन करोगे, वो भी नहीं कर कर पाओगे, लेंगे सर, है ना। वो तो कर लेंगे। हाँ ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्पीड में चल उसको रहा तो है, इतना जिसका बढ़ाया लाइट कि का स्पीड विजिबल का है बराबर है। लाइट का स्पीड क्या कितना होता है बता, 3 लाख लाइट किलोमीटर का, पर सेकेंड। हाँ तो इतना इतना पढ़ने से बेटा वो तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, सुपरसोनिक, है ना। तो उसमें डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा। सर इसका मतलब साउंड की स्पीड कुछ तेज होता है। एक्सेप्शन है इसमें सर, हाँ कुछ एक्सेप्शन है इसमें ना सर, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है पीडीएफ कि जब हाँ? कोई मैक्रो पार्टिकल को हम ज्यादा स्पीड दे दे, बहुत ज्यादा, तब तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ उसमें भी बेटा कितना- एरर आ जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा स्पीड दे दोगे, लाइट का स्पीड दे दे, मान ले किसी को, किसी प्लेन को तो लाइट का स्पीड दे दे, तो इन दिस केस बेटा डिटरमिन ही नहीं कर पाओगे। समझ में आई बेटा बात। मान लेते तो Yes, sir. बेटा दिल्ली से एक बेटा फ्लाइट छोड़ रहा हो, जिसमें आपका कहना ना स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसका पोजीशन डिटरमिन कर पाओगे। सर वो टाइम ट्रेवल कर जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा तेरे को क्या करना है, पीडीएफ पीडीएफ शेयर करना है ना, पीडीएफ शेयर कर ले।
पहले यही तेरा बैच है ना, ये कौन सा बैच है? यस सर, ये है ना, 05 है। हाँ 05 और अपलोड। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बाय बाय बेटा। सर। हाँ बाय सर सर। बाय बाय बेटा। सर जो MBR फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, उसमें सर जो R होता है वो तो डिस्टेंस है ना सर? हाँ रेडियस होता है ना, एंगुलर रेडियस तो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम हाँ ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, Thank ओके you, बाय sir. बाय। Bye, बाय sir. बाय बेटा, बाय सर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।